When you come after reading, you will understand what the और Papa जब says. आप घर पे बाइबल पढ़कर आएंगे तो यहाँ पे जो वचन हो रहा है उसका आप समझ पाएंगे। Seek ye first. वहाँ लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। Seek ye first. पहले उसको खोजो। Seek ye पहले उसको खोजो। first. पहला। Say. What is today's date? आज की क्या तारीख है? पहली। So what the word says? तो वचन क्या कहता है? Seek first. पहले तुम उसकी राज को खोजो। Kingdom priority. यानी परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता। Not relative priority. रिश्तेदारों को प्राथमिकता नहीं। Hello. हालेलुया। Tell your neighbor no relative priority. आप अपने पड़ोसी को रिश्तेदारों को प्रथम स्थान नहीं। No marriage priority. शादी को प्रथम स्थान नहीं। No reception priority. हमारे को रिसेप्शन या प्रतिभोज का प्रथम स्थान नहीं। Kingdom priority. पहला परमेश्वर के राज्य का प्राथमिकता। Hello. हालेलुया। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Is it not piercing your soul? क्या ये आपके दिल को छेद नहीं रहा? Seek ye first. वहाँ लिखा है पहले तुम ढूंढो। See, whatever traveled in 2022, लेकिन कुछ भी हुआ होगा 2022 में, that has gone. वो सब चला गया, बीत गया। If you don't plan this year, यदि इस साल आप योजना नहीं बनाएंगे, इस set a साल आप goal. प्लान नहीं Set करेंगे, a goal. आप अपने लिए एक उद्देश्य को बनाएं, एक निशाने को बनाएं, Accomplish it और वो निशाने को, उस मंजिल को आपको पाना है इस by the साल power of God, परमेश्वर के सामर्थ के by the love द्वारा, of God. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। If you do that, यदि आप ऐसा करेंगे you will certainly fulfill God's plan. तो आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Open with me. Just listen very carefully. आप ध्यान से सुने। Book of Philippians. हम देखते फिलिपियों की पुस्तक, Philippians chapter 3. Just for फिलिपियों की this पुस्तक reading उसका verse. तीसरा अध्याय, Verse from 12, if you onwards, you read till 14. अगर हम 12 से पढ़े 14 तक। Yes, फिलिपियों please. 3 पढ़ रही हूँ मैं, 12 से 14 हिंदी में पढ़ रही हूँ। Yes. वहाँ यूं लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ हाँ। या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ। पर इस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, Yes. हे भाइयों, हाँ. मेरी भावना यह नहीं हाँ. कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ. परंतु केवल यह है कि एक काम करता हूँ हाँ. कि जो बातें पीछे रह गई हाँ. उनको भूलकर हाँ. आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Hallelujah. What it says? क्या वो कहता है? In verse 12 it वो says, 12 वचन में कहता है, it's not. Yeah, read that verse 12. 12 वचन में कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। It's not that I have attained 2023. उसने ये मतलब नहीं कि हमने 2023 पूरा पा लिया है, आज आने से पूरा हमको मिल नहीं गया है। No. नहीं, I have to press on. हमारे को आगे बढ़ते जाना है इस साल के अंदर। Hallelujah. हालेलुया। It's not that I'm already perfect. और ये मतलब नहीं कि मैं पूरा सिद्ध हो चुका हूँ 2023 में आके। अब तो नया साल मना लिया, अब तो पहला साल पहला दिन प्रभु के घर में आ गया। आप समझ रहे हैं ना? यस, बाकी जरूरत नहीं ना। यस, पहली सर्विस अटेंड कर लिया ना पापा, पूरा साल हो गया, अब तो हाजिरी बोलो ना, हाजिरी लग गई पूरे अब साल की, साल भर की छुट्टी। नो नहीं। वी आर ऑल नॉट परफेक्ट येट, या क्योंकि हम अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। ए नहीं, बट आई प्रेस ऑन, परंतु मुझे आगे बढ़ते जाना है। आई नीड टू प्रेस ऑन। मुझे आगे बढ़ते जाना है। क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। बोलो ना। आगे बढ़ते जाना है। 2022 में जा सकते क्या? नहीं, आगे बढ़ना है। जनवरी में रुक सकते क्या? नहीं, बोलो। आगे ही जाना है।
I need to press on. मुझे आगे बढ़ना है। बोलो ना। बोलिए, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ना है। If you have kingdom priority, यदि आपके पास राज्य की प्राथमिकता है, you will definitely go forward. तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। No kingdom, यदि राज्य नहीं है, that means no king. तो इसका मतलब कोई राजा भी नहीं है आपके जीवन का। And if you have a kingdom और यदि आपके पास राज्य है and you are giving priority, और आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, that means your king, you are pleasing your king. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने राजा को प्रसन्न कर रहे हैं। I press on मैं आगे बढ़ रहा हूँ that I may hold on that for which Christ Jesus has also laid hold of me. वो कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आपको प्रभु ने पकड़ा था, तो उसको फिर आपको आगे बढ़ना है। हमारे घरों में many of the families they don't have prayer time. हमारे परिवारों में, बहुत परिवारों में प्रार्थना का समय नहीं है। But every family has breakfast, lunch and dinner time. परंतु हर एक परिवार के अंदर खाने का बड़ा समय है। सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात का खाना, तीनों बार खाते हैं। Everybody has sleep time. और हर एक को सोने का भी समय है। This girl has a lot of sleep time. और हमारे बीच में एक बहन है, बहुत सोती है। She loves sleeping. उसको बहुत अच्छा लगता है So सोना। everybody has every time. हर एक के पास हर एक बात का समय है। Where is kingdom time? परंतु राज्य का समय कहाँ है? You have duty time. आपके पास नौकरी का समय है, You have eating time. आपके पास खाने का समय है, You have bathing time. आपके पास नहाने का भी समय You है, have friendly time. आपके पास दोस्तों के साथ समय बिताने का You समय have है, love time. आपके पास प्रेम करने का You have समय है, shopping time. आपके पास बातें करने का समय है, You have shopping time. आपके पास शॉपिंग का समय है, You have all the time. सारे समय आपके पास हैं। Where is the prayer time? पर प्रार्थना का समय कहाँ है? You have a prayer time also. आपके पास समय Papa, प्रार्थना I की- pray. मैं भी प्रार्थना करता हूँ पापा। Okay, very good. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. I'm going for job. Help me. Amen. और हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु, मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मेरी मदद तो सहायता करना, आमीन। Is that prayer? क्या इसको हम प्रार्थना बोलेंगे? That was selfish. ये हमारी स्वार्थी प्रार्थना थी, Selfish talk. ये हमारी स्वार्थी बातें थी। Prayer is holy divine connection with you and your spirit and God's spirit. प्रार्थना जो है वो बहुत ही पवित्र संबंध है आपका और आपके परमेश्वर का। हालेलुया। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Do you have time for that divine connection? क्या आपके पास उस ईश्वरीय समय के लिए समय है? If it is not that, यदि ऐसा नहीं है, that there is no kingdom priority. तो आपके पास प्रभु के राज्य की भी प्राथमिकता नहीं है। There is eating time, खाने का समय है, but no fasting time. परंतु आप उपवास करने का समय नहीं है। Eating time is there. खाने का समय है। Yesterday, one of our son in the Lord, he's just a beginner. और एक नया विश्वासी हमारे बीच में जो है, First time in his life of 45 years, first time he fasted. उनकी 45 साल की उम्र में उन्हें पहली बार कल उपवास रखा। Understand? I सुनिए। just taught him. मैंने उसको सिखाया। I said, last day of the year you fast. मैंने कहा साल के आखिरी दिन तुम उपवास रखो। How can I do fast? कैसे मैं कर सकता हूँ? I said you will do fast very fast. मैंने कहा कि तुम उपवास बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे, And he completed very fast. और उसने बहुत जल्दी उपवास खत्म भी कर दिया। Exactly 6 o'clock he calls me. और सही 6 बजे उन्होंने फोन करके पूछा, Am I done? क्या उपवास खत्म हो गया? उपवास का समय खत्म हो गया? I said no. मैंने कहा नहीं। I'm feeling hungry. उसने कहा मेरे को भूख लग रही, 6 बज गई Because है। he was skipping food. क्योंकि वो खाने को देख रहा था, He was skipping food. वो खाना रख रहा था। वो खाने को छोड़ दिया था, इसीलिए उसको खाना दिख रहा था. Yes. If you skip food, you will see food. अगर आप किसी बात को छोड़ देते तो वही बात आपको दिखती रहती है। Just the one who are addicted, जो लोग किसी आदत के आदी होते व्यसन हैं, में जो आ जाते, जो लोग किसी आदत के आदी होते हैं, जब उनको छोड़ने बोले तो वही दिखता, यस, पकड़ने बोले तो कभी नहीं दिखेगा.
Because the power of God is not moving in their life. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में चल फिर नहीं रहा। If power moves, यदि सामर्थ चलेगा फिरेगा, evil removes. तो वो सारी दुष्टता को आपके जीवन से निकाल देगा। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Why are you not getting delivered? आपको छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? Because the kingdom priority is not there. क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य की प्राथमिकता नहीं है। Seek ye first. वहां लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। बोलो ना, seek ye first. पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो, Then all things और फिर तुम्हारे को संसार की सारी world बातें of the world shall be added unto you. वो सब आपको मिल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। And therefore in Philippians chapter 3 verse 13 says, और इसलिए फिलिप्पियों की पत्री में 3 अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, brethren, I do not count myself. वो वहां लिखा है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, Forgetting the things which are behind. परंतु एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। Today you have to step forward आज आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। in all the areas of your life. हर एक बातों में, आपके जीवन की हर एक बातों में, हर एक क्षेत्र में आपको एक कदम नया उठाना है, आगे उठाना है। You have to set a goal. आपको अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना है। Hello? हालेलुया। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? What 2023 brings? आपके लिए 2023 क्या लेकर आता है? The same nature? वही स्वभाव जो The 22 same में था, timing? वही समय जो 22 में था। Are you listening क्या here? आप समझ रहे हैं? यहाँ पे जितने बैठे हैं, Overflow? जितने हमारे साथ बाहर बैठे हैं, Are you getting? क्या आप उस बात को समझ रहे What हैं? is new? क्या नया है आपके What is साथ? new? आपके जीवन में क्या नया है? Your decisions within makes you new. जो निर्णय आप अंदर लेते हैं वो निर्णय आपको नया बनाते हैं। I will tell in the last this year what has been reserved और इस साल में जो आखिरी में आपको मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा at the end of this message. इस अंत में, संदेश के अंत में। Very, very important. बहुत जरूरी है। Seek ye first. पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। Hallelujah. हालेलुया। Then the second is और दूसरी बात, press on. आपको आगे बढ़ना है। Verse 14 says, 14 वचन कहता है, I press forward. मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। I press toward the goal. मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। Hello. हालेलुया। I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. ताकि उस इनाम को पा सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। Look here, look here, look here. देखिए, Where are you pressing on? आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? That's a question. ये आपके लिए प्रश्न है। आगे बढ़ रहे हैं, पर कहाँ बढ़ रहे हैं? Where are you pressing on? आप किस तरफ, किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? Paul had a goal. पौलुस के जीवन में एक निशाना था, एक उद्देश्य था। What is your goal in this year? आपके जीवन का क्या उद्देश्य इस साल? That's a very big question. ये बहुत बड़ा प्रश्न है। No, I want to have all the BMW and Mercedes. और आपका गोल है कि मुझे BMW, मर्सिडीज मिल जाए। Many will have another goals. बहुतों के पास कुछ और नए गोल होंगे, कोई नए मकाम होंगे, नए उद्देश्य होंगे। If that is the goal, यदि ये इस तरह के आपने अपने निशाने बना रखे हैं, you will definitely be goaled out तो आप जरूर यहाँ से गोल आउट हो जाएंगे and you will lose your battle. और आप अपने युद्ध को हार जाएंगे, युद्ध में हार जाएंगे। Kingdom priority if it is your goal. यदि परमेश्वर के राज्य की प्राथमिकता आपके जीवन में है And you say, I press on. और आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं, Then your goal will be to save souls. तो आपका निशाना, आपका उद्देश्य जीवन में आत्माओं को बचाना बन जाएगा। If a wife is a believer यदि एक पत्नी विश्वासी है and if she cannot win a husband, और वो अपने पति की आत्मा को परमेश्वर के लिए जीत नहीं पा रही है, that means she is not pressing forward. इसका मतलब ये है कि वो सही निशाने की ओर नहीं बढ़ रही है।
Listen. सुनिए। Press on to the goal. आपको अपने निशाने की ओर आगे बढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। What is your goal this year? आपका उद्देश्य क्या है इस साल? What is your goal? आपका क्या उद्देश्य है इस साल? Paul, having all the power of God, परमेश्वर का सारा सामर्थ पौलुस के पास था, having all the great power, anointing, उसके पास परमेश्वर का अभिषेक था, but still he said, I am pressing toward the goal. तब भी वो कह रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, Because his goal was the calling of Jesus. क्योंकि उसका निशाना परमेश्वर की वो बुलाहट थी जिसके लिए उसको बुलाया गया था। His goal was for the prize of the upward call. और उस वो निशाना जो था, जो उद्देश्य वो दौड़ता था, वो इसलिए दौड़ता था कि वो इनाम पा सके जो ऊपर से उसके लिए बुलाया गया था। Yeah. For the prize. उस इनाम के लिए। Hello. हालेलुया। We want prizes हमारे को बड़े इनाम चाहिए of the downward earth. हमारे को इस संसार में, इस धरती के बड़े इनाम चाहिए। We want trophies and mementos and all rewards of the हमारे को world, बड़े बड़े इनाम चाहिए, बड़े बड़े हमारे को ट्रॉफीज चाहिए of this world. इस दुनिया की। इस दुनिया में हमारे को नाम चाहिए। The best person of the year, हमारे को ये नाम Award. चाहिए कि मैं इस साल का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था, the greatest donor of the year. और इस साल में मैंने सबसे ज्यादा दान किया। ऐसे ऐसे खिताब हमको चाहिए। What Paul is saying, पर पौलुस क्या कहता है? I press toward the goal ऑफ of अपवर्ड the कॉलिंग। prize of the upward वो call. कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने, यीशु ने मुझे ऊपर से बुलाया है। Hello. हालेलुया। Hello. हालेलुया। If you come in the house of God यदि आप परमेश्वर के घर में आते हैं and you sit with your mobile और अपने मोबाइल को खोल खोल के बैठे रहते हैं and you are not listening to the word of God, और यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन रहे will you हैं receive your prize? तो क्या आपको इनाम मिलेगा? This year, stop spending money on too much on internets and charging your mobiles. इस साल आप ज्यादा पैसा अपने इंटरनेट को चार्ज करने के लिए, मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए ना लगाएं। Keep it to the limit where it is required. आप उसका उपयोग करना सीमित कर दें, जहां जरूरत हो वहीं उसको इस्तेमाल करें। That will make you rich in spirit. तो वो आपको आत्मा में धनवान बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That will make you rich in spirit. वो आपको आत्मा में, आत्मिकता में धनवान बनाएगा। Tell your neighbor, become rich in spirit. आप अपने पड़ोसी से कहें कि आत्मिकता में धनवान बनो, आत्मिकता में धनवान बनो, आत्मिकता में धनवान बनो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Become rich in spirit. आप बोले आत्मिकता में धनवान Rich in बनो। spirit. आप आत्मिकता में धनवान बनो। Now look here, everybody. अब सुनिए, Look here. Look at me. मेरी ओर देखें। Paul says, I press on. पौलुस कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Hello. हालेलुया। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? What Paul says? पौलुस क्या कहता है? I press forward. पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। Press forward. मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Press forward. आगे बढ़ रहा हूँ। Press forward. आगे बढ़ रहा हूँ। When you have to press forward, जब आपको आगे बढ़ना है, he is not running. उसका ये मतलब नहीं कि आपको दौड़ना है। He is pressing toward the goal. इसका मतलब ये है वो आगे अपने निशाने की ओर बढ़ रहा है। Step by step. वो कदम ब कदम Pressing. वो आगे बढ़ता जा रहा है। When you have to press something, आपको किसी चीज को जब दबाव देना है, जब आपको धक्का देना है, so you have to press and open it. तो आपको उसको बहुत जोर लगा के खोलना पड़ता है। This year, इस साल when you press on by faith, जब आप विश्वास से उसको धकेलेंगे, you will fly high. तो आप ऊंचाइयों पे उड़ेंगे। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे When you हैं? press your faith more, जब आप अपने विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे, you will go high. तो आप और ऊंचाइयों पे जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। But if you don't press, और यदि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहें, बढ़े ही ना, so what will happen? तो होगा क्या?
Yesterday, Sam came and told me. कल सैम ने आके मुझे बताया, What he said? क्या बोला? I was so happy. मैं बहुत खुश था. He said, it is first time I decided to give my everything to Jesus. और पहली बार मैंने निर्णय लिया कि मैं सब कुछ अपना प्रभु को दे दूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Now I belong to Jesus. मैं अब यीशु का हूँ. Understand? आप इस बात को समझें. When you press toward the goal, जब आप निशाने की ओर बढ़ते हैं, that means you are awaiting a prize. इसका मतलब ये है कि आप कुछ इनाम पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. Man or the world may not give you prize. मनुष्य और ये संसार आपको इनाम नहीं देता होगा, नहीं देगा. But if you press by faith, परंतु यदि आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे, विश्वास you की will दौड़ get दौड़ेंगे, that power of God, तो परमेश्वर के सामर्थ को आप पाएंगे. and you will become a surprise तो आप दुनिया के लिए to all आश्चर्य those surround you. और जितने लोग आजू बाजू आपके हैं उनके लिए आप आश्चर्यक्रम बन जाएंगे. Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? You have to press on. आपको आगे बढ़ना है. Hallelujah. हालेलुया. Listen, why I'm talking of kingdom priority? मैं क्यों राज्य की प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ? Kaun. क्यों? Why? क्यों? Unless and until you place God in the position of what He is, जब तक आप परमेश्वर को वो स्थान नहीं देंगे जिस स्थान के वो योग्य है, till that time you won't be placed where you should be. तब तक आपको वो स्थान नहीं मिलेगा जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है. We always want our position. हम अपने अपने स्थानों को ढूंढते हैं. हम अपने अपने औहदे को संभालना चाहते हैं. We want our position. हमको चाहिए कि हम एक नए स्थान पे, एक नए औहदे पे पहुंचे. By this time I should get married. आपको ऐसा लगता है कि ये समय हो गया, अब तक तो मेरी शादी हो जानी चाहिए. By this time I should have this much money. और आपको लगता है अब ये उम्र आ गई, अब तो इतना पैसा हो जाना By चाहिए. this time I should get so much of fame. और आपको लगता है कि अब इतना उम्र हो गया, अब तो इतना नाम हो जाना चाहिए. But still it's not happening. पर तब भी आपके जीवन में सब कुछ नहीं हो It's रहा. not working. वो चल ही नहीं रहा, काम ही Why? नहीं कर रहा. क्यों? Because you have not positioned God in the position where it should be. क्योंकि आपने परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया जो परमेश्वर का स्थान होना And चाहिए. that's why you are struggling. इसलिए आप अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं. आम्ही सगळं काम आधी करतो आणि शेवटमध्ये जाऊन सांगतो देवाला, हम देव सार- आता मी आलो हो, हम मला सारे मदत काम कर. पहले कर लेते हैं और बाद में प्रभु को जाके बोलते हैं, प्रभु अब आ गया, अब तू क्या करता कर ले, माझी मदत करा. अब मेरी मदद कर. पहिला सगळ्यांना नातेवाईकला पप्पी चप्पी सब देऊन आलो. और बाद में आखिरी में वी आर टॉकिंग जीसस हेल्प मी. और सारे काम होने के बाद हम अंत में प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु अब तू मार्ग दिखा. इज दैट राइट? तो क्या ये बात सही है? हेलो, हालेलुया. बोलो ना, इधर वाले बोलो. हालेलुया. सही है कि गलत है? गलत है. हाँ, इधर वाले क्या बोल रहे हैं? बाहर वाले क्या बोल रहे हैं? ओवरफ्लो क्या बोल रहा है? सही है कि गलत है? गलत है. हेलो. हालेलुया. And therefore the word says, और इसलिए वचन कहता है, if you keep God first, यदि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, you will always be a winner. तो आप हमेशा विजयी रहेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. If you want the right place, यदि आप चाहते कि आप सही स्थान पर हो, you want the right place, आपको सही स्थान चाहिए, place God in the right place. तो परमेश्वर को सही जगह पे बिठाओ. Is that right? समझ गया? यस. If you want a right place, यदि आप चाहते कि आपके जीवन में सही स्थान आ जाए, hello. See, we want the right food, हमारे को सही खाना चाहिए, but we don't want God priority. परंतु हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते. Everything is connected with divine connection. हर एक बात इस संसार के अंदर परमेश्वर से जुड़ी हुई है. Everything. हर एक बात. Everything. हर एक बात. Do you know that? क्या आप जानते हैं इस बात को? Everything is connected with God. हर एक बात परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है. Paul is teaching us, I press on. पौलुस हमें बता रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं निशाने की ओर. I am pressing toward the goal. मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता For the हूं prize ताकि मैं उस इनाम को पाऊं. of the upward call. वो जो परमेश्वर ने मुझे ऊपर से बुलाया है, वो इनाम पाऊं. You are called by God. परमेश्वर ने आपको बुलाया है. You are called by God. परमेश्वर ने आपको बुलाया है. You are called by God. परमेश्वर ने आपको बुलाया है.
Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे And हैं? when you have a calling, और जब आपके पास उद्देश्य है, when there is an upward call, और जब वो ऊपर की बुलाहट आपके पास है, you will have a prize. तो आपके पास इनाम भी है, But you should press on. परंतु आपको आगे बढ़ते जाना है। Hallelujah. हालेलुया। No pressing. यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, Pressing means, अब ये आगे बढ़ने का मतलब क्या है? look here. देखिए, When you press on, जब आप आगे बढ़ते हैं, means you have to put efforts. तो आपको इसका मतलब जब हमको आगे बढ़ना है तो हमारे को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, हाँ। कुछ मेहनत करनी पड़ती है, Effort. हमारे को कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, आगे जो सामने चीज रखी उसको साइड में हिला हिला के आगे बढ़ना पड़ता है। The lady with the 12 years of issue और of वो जो blood, महिला, वो जो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, she put all that effort उसने अपने सारी कोशिश करी to touch the hem of the ताकि garment. वो परमेश्वर यीशु मसीह के उस वस्त्र के छोर को छू सके। The next Sunday will come. और आने वाला रविवार आएगा, 2023 next Sunday. आने वाला 2023 का दूसरा रविवार भी आ जाएगा। I have a job. मेरे पास I have a duty to do. मेरे पास नौकरी है जिसको मुझको करना है। Many people will be somewhere. और ये जितने लोग जो आज दिख रहे हैं वो शायद आने वाले रविवार को नहीं दिखेंगे। Don't feel bad. बुरा मत माने, I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I want to give you the right word परंतु for the right blessing upon your life. मैं आपको सही स्थान देना चाहता हूँ, सही आशीष के लिए। And Joseph was very blessed yesterday. और जोसेफ को बहुत अच्छी आशीष मिली कल, And everybody, those who followed the word, they were blessed. और जितने लोगों ने वचन के पीछे चले वो सबके सब आशीषित हुए। Look here. देखिए, सुनिए, Wedding is for a day. देखिए शादी सिर्फ एक दिन की होती है, New Year is of a day. न्यू ईयर नया साल सिर्फ एक ही दिन का आता है, That's on first. वो है पहला दिन जनवरी। But don't forget there are 364 days left पर in उसके the बाद year. 364 दिन भी बचे हुए हैं जिनको जीना That है, is also of the new वो भी year. उसी नए साल के हैं। Hallelujah. हालेलुया। Those are not year of वो 2022. 2022 के नहीं है, वो 23 के ही दिन है। But we give more emphasized for the first और day. हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता 1 जनवरी को दे देते हैं। आणि मग उरलेले दिवस और जो बच गए दिन, पाडक साहेब तुम्हीच करा, ताली वाजवा. नहीं नहीं पापा आप ही बजाओ ताली, मैं जाता हूं थाली लाने. Are you getting me? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? What about the remaining days of this year? आज के दिन के बाद की जो बच गए दिन, उसका क्या? I press on. मैं बढ़ता जा रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, I press toward the goal. मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। When you take efforts, जब आप कोशिश करते हैं, listen. सुनिए, Hello. हालेलुया, Hello. हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया, Hey, somebody should say, hey, मेरे कान में मत चलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Look here. When you put extra effort, जब आप कुछ ज्यादा कोशिश करते हैं, then there is extra comfort. तब जाके आप ज्यादा आराम पाते हैं। If you decide this morning, यदि आज इस सुबह आप ये निर्णय ले लें, I will put all efforts आप ये निर्णय लेके मैं सारी कोशिश करूंगा and press forward और मैं आगे ही बढ़ता toward जाऊंगा the goal उस निशाने की ओर, for the prize of my upward call. ताकि मैं उस इनाम को पाऊं जो ऊपर से मेरी बुलाहट के लिए है। That upward call of God in Christ Jesus. वो यीशु मसीह में जो उसने मुझे ऊपर से बुलाया है, I will press on. मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा. ये, Come on, tell your neighbor, पीछे नहीं मुड़ना. बड़े पड़ोसी से कहे, पीछे नहीं मुड़ूंगा। बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो, पीछे पीछे नहीं नहीं मुड़ना. पीछे आगे नहीं मुड़ूंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। Amen. Say that. आमेन। Keep on बोलिए, saying that. पीछे नहीं मुड़ूंगा, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। I will march forward. मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। You have a call. आपके पास एक बुलाहट You have है। a call. आपके पास एक बुलाहट है।
Listen, everybody. सुनिए, A prophet prophesies. एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, When he prophesies, और जब वो भविष्यवाणी करता है, it is by the unction of the Holy वो Ghost पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा होता है, to function in your life. ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे। Those who will take a decision today जो लोग ये निर्णय लेंगे आज to keep kingdom priority, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दे, I stand on the altar. मैं इस वेदी पे खड़ा I होकर decree, और ये घोषणा if you करता हूं, keep kingdom priority, यदि आप परमेश्वर के राज्य को in the name of Jesus, यीशु मसीह के all those who have never seen countries, जिस लोगों ने ये नहीं देखा, they will see countries and they will fly. नई नई जगहों पे जाएंगे और उड़ेंगे। If you keep kingdom priority, यदि आप परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दें, you will see those places where you haven't been. आप उन स्थानों पे जाएंगे जो आपने कभी देखी नहीं है, And you will go with a goal. और आप एक उद्देश्य के साथ जाएंगे। Not for a picnic. आप पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे, You will go with a set goal. आपके पास एक निशाना होगा, सोच That समझ I के will go and minister the word of God और- and many souls will be saved in the name of Jesus. और आपका उद्देश्य क्या होगा कि मैं वहां जाके परमेश्वर का प्रचार करूंगा और परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतूंगा। If you are setting a goal, यदि आप अपने जीवन में एक गोल, एक उद्देश्य को बना लेते हैं, it will happen. वो होगा। Saka labanda koriandabo. Baraku sikeriaba. Mercy, you stand up. The power of the Lord is moving upon her. परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर घूम I रहा am है। seeing the power of God. मैं परमेश्वर के सामर्थ को तुम पे देख रहा हूँ। Sakalabasikeriyandabo. This year will be year of newness in your life. और ये साल आपके जीवन में एक नएपन को लेकर आएगा। Lakoriba laba sakoriyandebe. Everything through you will get changed. हर एक बात आपके द्वारा बदल जाएगी। In the name of Jesus. यीशु मसीह के May नाम it be से so. ऐसा ही हो। Amen. आमेन। Listen very carefully. ध्यान से सुने। Whatever has been decreed, और जो कुछ यहाँ से घोषणा करी गई, evangelist was telling you all. अब इवेंजलिस्ट आप लोगों को बता रही थी, If the prophet decrees, यदि भविष्यवक्ता उस बात की घोषणा करता है, it happens तो वो होता है by the power and grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Many lives have changed. बहुत जीवन बदल चुके हैं, And this year, और इस साल I'll be closing now. मैं अभी समाप्ति पे हूँ। Look here. देखिए 2023. 2023, 2002-3 Yes. What this year brings? ये साल क्या लेकर आता है? First is kingdom priority. पहली बात, राज्य की प्राथमिकता, परमेश्वर के राज्य की प्राथमिकता। If really I am telling you, और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, if you keep this teaching for you यदि आप इस शिक्षा को अपने लिए रखेंगे and keep the kingdom priority, और परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देंगे, you will see wonders. तो आप अपने जीवन में You अद्भुत कामों को will देखेंगे। see wonder अद्भुत कामों को in the name देखेंगे। of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। And you will see that the goal is accomplished. और आप देखेंगे कि आपका उद्देश्य जो है पूरा हो गया है, And you will receive the prize. और आपको इनाम मिलेगा। You know, God's children are not beggars. देखिए, परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो भिखारी नहीं होते हैं। I thank God that God has kept me here. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा। I and Mama, we both have never ever have any begged anyone. और मैं और ममा ने आज तक किसके सामने हाथ नहीं फैलाया है। To God be the glory. परमेश्वर को महिमा मिले। One principle. एक ही उद्देश्य, एक ही Kingdom सिद्धांत। priority. और हमारा एक ही सिद्धांत है, परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता। First is God's kingdom. पहला परमेश्वर का राज्य है। If you do that, यदि आप ऐसा करेंगे this year, इस साल 2023. There are two things in this year. इस साल के अंदर दो हैं। There are two things in this year. दो बातें हैं इस साल में। The first is पहली बात, we are in the 2000 decade. हम जो है 20वीं सदी में चल 21वीं सदी में चल रहे हैं। Yes. Is that right? यस, 21st century. हम जो 21वीं सदी में चल रहे हैं, यानी 2100 साल पूरे कर चुके हैं। Oh. Are you getting it? यस, The last 23
of this decade, और इस साल का जो 23वां समय होगा, this 23 year, इस 23 साल के जो अंतिम समय होगा, if you calculate 2 and 3 is 5. अगर आप इसको जोड़ें 2 और 3 5 होता है। 5 is a number of grace. 5 जो अंक है वो अनुग्रह का नंबर है। If you keep kingdom priority, यदि आप परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दें, grace of the Lord परमेश्वर का अनुग्रह will keep you ready for the race. वो परमेश्वर का आपको परमेश्वर You का will अनुग्रह walk आपको your race दौड़ के by लिए the आएगा। grace in the name of Jesus. Jesus, आप परमेश्वर के नाम से उस दौड़ I'm को telling दौड़ेंगे। Take it, take आप it, इसको ले लें, take it, ले लें इसको, take it, ले लें। take it. ले लें। If you walk in grace यदि आप अनुग्रह में चलेंगे, by the kingdom priority, परमेश्वर के राज्य के you will fulfill the race उस दौड़ को पूरा करेंगे, to see his face ताकि आप उसके चेहरे को देखें every day. हर एक दिन, First, प्रतिदिन। Lord, I want to seek you. आप पहले बोले कि प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ। I don't want to make a call to my friend. मैं सुबह सुबह उठ के अपने दोस्त को कॉल करना नहीं I don't चाहता। want to see all WhatsApp and मैं Facebook. व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देखना चाहता। No. नहीं, My first priority मेरा पहला स्थान is God. वो है प्रभु, Is God. वो परमेश्वर। And yesterday I was telling और कल मैं बता रहा था, there were 2 people who visited us suddenly. और 2 लोग थे, 2 बच्चे थे जो हमारे साथ अचानक हमको मिलने आ गए रात में। They were doctors. वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, Yes, they have completed the MBBS. उन्हें MBBS पूरा कर लिया है। And they just came suddenly. और वो यहीं से जा रहे थे और अचानक घर में आ गए They रोशनी are देखकर। pursuing the masters. वो अभी और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। And I met them. और मैं उनसे मिला And I said, और मैंने उनसे कहा, Christianity is not religion. और मैंने ये कहा कि मसीहत जो है कोई धर्म नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। And Christianity is only, then they asked, what is Christianity? I तो उन्होंने said, पूछा कि Christianity is relation. तो उन्हें पूछा तो फिर ये मसीहत क्या है? तो मैंने कहा मसीहत जो है वो परमेश्वर से रिश्ता है। God made man. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, That's all. बस इतना हुआ। That's what God's relation with बस man ये- and God is. यही परमेश्वर का मनुष्य से रिश्ता था। God's परमेश्वर ने nature is to have a family. परमेश्वर का यही स्वभाव है कि वो एक परिवार को जन्म दे। That's all. बस यही। If you are in the new year यदि आप इस नए साल में हैं and if your family is not in the Lord, और आपका परिवार प्रभु में पाया नहीं जाता है, just take the goal. तो आप इस निशाने को बना लें, इस Set the उद्देश्य को। goal आप ये उद्देश्य that को I बना will लें। win my family. तो आप ये उद्देश्य बना In the लें, name मैं of परिवार Jesus. को जीतूंगी यीशु मसीह के नाम से। That should be your goal. ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Religion divides people. देखिए जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म जो है विभाजन को लाता है, Religion divides people. लोगों को विभाजित करता है। Religion divides colors. और जो धर्म होता है वो रंग भेद को लेकर आता है। All the sweet colors are divided. हर एक रंग जो है, अच्छा अच्छा रंग जो है, उसके हमने भेद कर लिए हैं, विभाजित कर लिए हैं। But where there is God, परंतु जहां परमेश्वर है there is no need of any color distinguish. तो वहां पर जहां परमेश्वर है वहां पे रंग के नाम पे कोई भेद नहीं होता। You don't need to be recognized by colors. हमारे को रंग से पहचानने की कोई बात नहीं। You will be known by the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा पहचाने जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's what Christianity is. ये मसीहत है। So first thing in this 23, और पहली बात जो आपको Is the 2023 grace. में रख रहा है वो ये है, grace. वो अनुग्रह। 23 is 5. 2 और 3 5 होता है अनुग्रह। And if you add 2023, और यदि आप 2 0 2 3 को ऐड करेंगे it is number 7. तो वो 7 अंक लाता है। Hallelujah. हालेलुया। And 7 shows perfection. और 7 अंक जो है वो सिद्धता को दर्शाता है। When you are like eagle, जब आप उकाबों की तरह रहते हैं you will see everything below. तो हर एक चीज आपको नीचे दिखेगी। Whatever wants to distract you, जो बातें आपको क्या कहना चाहिए बर्बाद करने वाली थी, whatever wants to destroy you, जो बातें आपको बर्बाद करने थी, नष्ट करना चाहती, जो बातें आपको बिगाड़ना चाहती, जो बातें आपको ले जाना चाहती अलग, यीशु के नाम में there is power. वो सामर्थ है। By number 7 is वो a सात- number of perfection. क्योंकि 7वां अंक जो है वो सिद्धता का है।
Hallelujah. हालेलुया। Do you want to become perfect? क्या आप सिद्ध बनना चाहते हैं? Paul says, I am Paulus कहता है, marching towards the perfection. वो पॉल कहता है कि मैं शुद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। You read 12, 13, 14. आप पढ़ेंगे फिलिपियोस 3, 12, 13, 14, 15। Though I am marching, I am pressing on to the वो goal. कहता है कि मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, बढ़ता I जा रहा हूँ। want to be perfect. मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ। Till the last one has to learn. मैं अंत तक, आखिरी समय तक एक इंसान को सीखना पड़ता है। Is that right? यस। Last night I gave one tip. मैंने कल रात को एक बात बताई। Nobody is above counsel. मैंने ये कहा कि हर एक जन जो है सलाह के नीचे ही है। हर एक Everybody को needs सलाहकार counseling. की जरूरत है। Hallelujah. यस, हालेलुया। Understand? इस बात को समझें। So New Year does not end on 1st 2023. तो नया साल जो है 1 जनवरी 2023 को बंद नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। 1 तारीख से 2 तारीख के बाद भी क्या है? नया साल ही है। 3 तारीख भी नया साल ही है। नहीं, मेरा बर्थडे आएगा ना तब नया साल मनाऊंगा। There are many fools like this. बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं जो जन्मदिन को नया साल बोलते हैं। The new year starts today. नया साल आज से शुरू हुआ। Birthday is another new year. अब आपका जन्मदिन एक अलग नया साल है आपके जीवन का। Understand? The इस बात new को समझ- year continues 365 days. और ये नया साल जो है 365 दिन तक चलता रहेगा। पहले दिन आए, पहला रविवार आए तो दूसरा रविवार आना है, नहीं बोलते, मत बोलो। आना है। किंगडम प्रायोरिटी यू हैव टू कीप आपको परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देते रहना है। एवरी डे फर्स्ट गॉड, पहले हर एक दिन प्रतिदिन परमेश्वर गॉड पहला। फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। से परमेश्वर गॉड फर्स्ट। बोली परमेश्वर को प्रथम स्थान। टेल योर नेबर गॉड फर्स्ट, अपने पड़ोसी से कहे गॉड फर्स्ट। गॉड फर्स्ट, पहले गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। गॉड फर्स्ट। If you respect and honor God, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, मान और सम्मान करते हैं, you will not hate anyone. तो आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। Are you getting me? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Are you getting me? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? If you keep God first, यदि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, you will always love everyone. तो आप हर एक से प्रेम करेंगे। You will always love everyone. तो आप हर एक से प्रेम You will करेंगे। not hate anybody. आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे। Oh, हालेलुया। hallelujah. Then there is no kingdom priority. तो आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य की प्राथमिकता नहीं है। Luke 14:26 says, लूका 14 if कहता you है, hate your brother, और लूका 14 कहता है, यदि तुम अपने भाई से घृणा करें, are you keeping kingdom? तो क्या आप परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान दे रहे हैं? Are you understanding? आप इस बात को समझ रहे हैं? This is very, very important. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Kingdom priority. परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता। That's all I want to tell you. बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। I will be decreeing those declaration from this altar. और इस वेदी से मैं वो सारी की सारी घोषणाएं करने वाला हूँ, That this year ताकि ये साल you will set a goal. आप अपने जीवन में एक निशाने को बनाएंगे, एक you ready? उद्देश्य को बनाएंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? As many time I can keep family a prayer gathering, I will do it. और ये रहेगा कि जब तक, कितनी बार भी, जब भी मुझे मौका मिले, मैं परिवार को इकट्ठा करूंगा प्रार्थना के I will लिए। invite everybody for the prayer मैं fellowship. हर एक को निमंत्रण दूंगा प्रार्थना की संगति के लिए। I will not skip prayers. मैं प्रार्थना से भागूंगा नहीं। I will invite everybody for prayer. मैं लोगों को आमंत्रित करूंगा I have प्रार्थना time के for लिए। prayer. मेरे पास समय है प्रार्थना के Say, लिए। I have time for prayer. बोलिए, मेरे पास समय है प्रार्थना के लिए। When you say this, something is happening in जब your आप ऐसा life. कहेंगे तो आपके जीवन में कुछ होगा। Come on, overflow. Say हर एक that. जो बाहर बैठा है, बोलिए कि I मैं- will keep prayer time. बोलिए, मैं प्रार्थना का समय रखूंगा। I will set a time. मैं प्रार्थना के समय In the की name of निर्धारित करूंगा। Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। This is very, very important day. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। First Sunday, पहला रविवार as you है। enter into the Holy Communion, अब हम जो है प्रभु भोज में जाने वाले हैं। I want you to be ready. मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें।
Hallelujah. हालेलुया। Before that, उससे पहले we will have the offering, हम भेंटों को लेंगे, tithes. हम दशवांश लेंगे। But before 400 rupees। before that, listen. और उससे पहले